हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में जो है डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जितने भी जो मुहावरे हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा वो है नंबर फर्स्ट, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, या फिर कृष्ण भक्त होना। मुहावरा है यहाँ पर 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका जो अर्थ होगा 3 लोक से मथुरा न्यारी, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। सेकंड है हमारा फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या है? फिसल पड़े तो हर गंगे का क्या अर्थ है? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ 2 काम करना, या फिर विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। यानी कि फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम पड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है यहाँ पर घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, सेकंड है घर घर में मिट्टी के चूल्हे, थर्ड है यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर घर का बेदी लंका ढाए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो इसका मतलब है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम नाम जपना पराया माल अपना। ये जो मुहावरा है ये कई बार जो है पूछा गया है। राम नाम जपना पराया माल अपना का क्या अर्थ है? दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, या फिर दूसरों से सहानुभूति रखना। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा जो है इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा नाच न जाने डैश टेढ़ा। यहाँ पर जो लोग मुहावरे और जो कहावतें हैं उसको पूरा करना है। ठीक है, तो पहला है हमारा नाच न जाने डैश टेढ़ा। तो क्या टेढ़ा? कमरा, गाना, कमर या आंगन? तो जो ये एक लोकोक्ति है, एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर न चलना, या अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। अधजल गगरी छलकत जाए, कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि थोड़ा सा ही ज्ञान है और उसी को ही जो है वो ज़्यादा उसको प्रदर्शन करना है, यानी कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास थोड़ा ही जो ज्ञान होता है ना अल्पज्ञ द्वारा, वही जो है ज़्यादा घमंड करने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कर डैश तो हो भला। अब यहाँ पर इस कहावत को पूरा करना है। कर सेवा भला, भला या फिर बुरा। तो आपने सुना होगा, कहते भी हैं कर भला तो हो भला, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें सही हो जाएगा, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ऑप्शन है यहाँ पर कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक कर फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या श्रम करने पर कुछ न मिलना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका क्या अर्थ होगा? तो कहते हैं ना जब ज़्यादा परिश्रम करते हैं और हमें कम फल प्राप्त होता है, या तो हम बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि परिश्रम अधिक और फल कम, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम। नेक्स्ट है हमारा सो सयाने एक मत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है यहाँ पर कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, ये बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं, यानी कि 100 सयाने एक मत। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा 100 सयाने एक मत का बुद्धिमान के जो विचार होते हैं वो एक से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। 100 सयाने का
एक मत का अर्थ हो जाएगा बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसकी हम बात करेंगे। अंधों में राजा डैश राजा। अब यहाँ पर इस कहावत को पूरा करना है, तो बोलते भी होंगे आप सब डेली भाषा में भी, जैसे कि कुछ बात हो जाती है तो अंधों में लंगड़ा राजा, लूला, काना या पहलवान। तो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट है, अंधों में काना राजा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा चोर चोर डैश भाई। तो चोर चोर कैसे भाई, तो मौसेरे भाई बोलते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, चोर चोर मौसेरे भाई। ये इन्हीं में से जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मुहावरों में। एक अनार 100 बीमार, इसका क्या अर्थ है? एक इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये कोई बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है कि एक अनार 100 बीमार, एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब है किसी वस्तु की पूर्ति तो कम होगी लेकिन मांग अधिक होगी, मतलब वही वस्तु कम है लेकिन उसके चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि एक अनार 100 बीमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या है? हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, या ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो यहाँ पर जो है आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दो तो आप देखकर ही जो है क्रॉस लगा देंगे कि नहीं ये तो नहीं होगा। आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास, आपको जो है थर्ड और जो फोर्थ है उसमें कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ईश्वर शक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, तो ये भी इसका अर्थ लग रहा है, लेकिन आंसर जो है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। काम के लिए समय चाहिए, जब जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, या सफलता समय पर आती है। क्वेश्चन है हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका क्या मतलब है? यानी कि सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, ये तो है ही नहीं। सफलता समय पर आती है, ये भी नहीं है। अब दो बचते हैं बी एंड सी। बी में क्या बोल रहा है कि हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, या फिर काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी जो है वो राइट है। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है। ठीक है, तो लोकोक्ति इसमें कौन सी होगी और बाकी सारे मुहावरे होंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप, या एक पंथ दो काज। यहाँ पर जो लोकोक्ति है उसका चयन करना है आपको कि इनमें कौन जो है वो लोकोक्ति है। तो कठपुतली होना ये मुहावरा है, आँख चुराना ये भी मुहावरा, आस्तीन का सांप होना ये तीनों ही मुहावरे हैं, लेकिन एक पंथ दो काज ये क्या है हमारा, ये हमारी लोकोक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक पंथ दो काज यानी कि डबल बेनिफिट। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है यहाँ पे अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी को नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका क्या अर्थ है? ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका जो है जो क्वेश्चन ये है इसमें जो आंसर है वो कौन सा होगा, आप मुझे टाइप करके बताएंगे। ठीक है, ये भी आपका जो है होमवर्क क्वेश्चन है। गंगा गई गंगादास और जमुना गई जमुनादास का अर्थ जो है आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा अपनी डफली अपना राग, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है यहाँ पर स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, या सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना।
अपनी डफली अपना राग, स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, या सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कहावत है, उसको आपको पूरा करना है। डैश के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। ठीक है, ऑप्शन है बचपन, सावन, बात या आँख। किसके अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है? तो कहावत भी है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है क्वेश्चन आंसर। अगला है, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है यहाँ पर दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जो है जानता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऊँट के मुंह में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऊँट के मुंह में क्या? जीरा, केला, बंदर या मिर्च। और बहुत ही फेमस कहावत है, तो ऊँट के मुंह में क्या होता है? जीरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये थे आज के हमारे मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं और यहीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे जो है क्वेश्चन जो है आप अच्छे से इनको जो है पढ़ लीजिए, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए उनके आंसर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको जो है पसंद आ रही है वीडियो। तो थैंक यू।